दुनिया के किसी भी कोने में जब योग की चर्चा होती है तो भारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि भारत ने ही पूरी दुनिया को योग सिखाया और इसलिए योग को लेकर भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया को यह अमूल्य ज्ञान भारत से ही मिला है। दुनिया के कोने कोने से हर साल लाखों लोग भारत सिर्फ योग सीखने के लिए आते हैं और फिर पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के बाद योग को न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, बल्कि विश्व के ज्यादातर देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाने लगा है। एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर राष्ट्रहित और विश्वहित के लिए जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को 177 देशों के द्वारा सिर्फ मात्र 90 दिनों में इसकी जो यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो अनुमति प्राप्त करी, वो अपने आप में आदरणीय मोदी जी और भारतीय विज्ञान के प्रति विश्व में जो सम्मान है, जो प्रभाव है, इसको 100% सिद्ध करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान दिलाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने योग को न सिर्फ शारीरिक क्रिया ही नहीं बल्कि मानवता के लिए अमूल्य उपहार कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को क्लाइमेट एक्शन, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल वेलबींग से जोड़ा। योग को अधिक से अधिक प्रसार के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। हर साल इस मौके पर प्रधानमंत्री देश के अलग अलग शहरों में आम लोगों के साथ योग करते हैं। इसमें आम जनता और प्रशासनिक तंत्र में योग के प्रति जागरूकता और उत्साह तो बढ़ता ही है, साथ ही योग का प्रचार प्रसार भी खूब होता है। योग की वैश्विक मान्यता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सबूत है और ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक एकता, स्वास्थ्य और सद्भाव का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विभिन्न पहलुओं और इसके लाभों से दुनिया को अवगत कराने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए हर वर्ष इसे नए थीम के साथ मनाया जाता है, जो वैश्विक उत्सवों समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने और योग को जीवन शैली के रूप में बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। इन कार्यक्रमों में योग संगम, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, हरित योग, योग अनप्लग्ड, योग महाकुंभ और संयोगम शामिल है। इस बार जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो मेन इवेंट होता है उसका सेलिब्रेशन विशाखापट्टनम में प्लान किया गया है, जिसमें हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल कम एंड पार्टिसिपेट। साल आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। मैं आज यूनो का आभार व्यक्त करता हूं, दुनिया के 193 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित किया। वहीं 2016 में अंतर्राष्ट्रीय
घर पर योग, परिवार के साथ योग। इसके अलावा सरकार की ओर से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम माई लाइफ माई योगा दिया गया था। साथ ही माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कोविड महामारी के बीच भी 12 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन शामिल हुए। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। We do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. 2024योग पूरी दुनिया में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण में प्रभावकारी भूमिका निभाने के कारण लोकप्रिय तो हो ही रहा है, यह एक पर्यटन के रूप में भी लगातार विकसित हो रहा है। योग के रूप में दुनिया एक नई इकोनॉमी को आगे बढ़ते हुए अब देख रही है। दुनिया के कई देशों के साथ ही पूरे भारत में योग टूरिज्म का एक नया ट्रेंड उभर रहा है। दुनिया भर से पर्यटक योग सीखने के लिए भारत आ रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटल्स तक में योग के लिए डेडिकेटेड सुविधाएं बनाई जा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स शुरू कर रही हैं। इन सब से योग तो लोकप्रिय हो ही रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है।
साल 2015 से 2018 के बीच सिर्फ 4 वर्षों में ही इसमें 37.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत के करीब 2.5 करोड़ परिवारों में प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति योग करता है। योग की वैश्विक लोकप्रियता के चलते पिछले दशक में अंतर्राष्ट्रीय योग बाजार में 5 गुना वृद्धि हुई। वहीं मार्केट रिसर्च और बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी EMR यानी एक्सपर्ट मार्केट रिसर्च के मुताबिक योग के कारोबार में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में 2024 से 2032 के बीच योग से जुड़े ग्लोबल मार्केट में 9% सालाना ग्रोथ की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में योग का ग्लोबल मार्केट साइज करीब $115.43 बिलियन था, जो 2032 तक बढ़कर $250.70 बिलियन होने का अनुमान है। We have experts, yoga experts in India. So if those experts can be sent to some other countries, definitely with the consent of those countries, and again with by signing an MOU, they can go there, they can be placed in some institute or university, and they can be considered as yoga chair, where they can teach also yoga curriculum in those universities and also carry out some research activities. योग केवल एक विधा नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है। योग का अर्थ केवल योगासन नहीं है, बल्कि यह एक आत्म चेतना का विज्ञान भी है, जो व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल मनुष्य के अंदर स्थित दिव्य ऊर्जा को जागृत करने की कला ही योग है। योग न केवल मानव शरीर को रोग मुक्त रखता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करता है, जो हमारे व्यस्त जीवन में संतुलन बहाल करने में बेहद मददगार है। योग वास्तव में मानव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो हमेशा विविधता में सामंजस्य को बढ़ावा देता है। योग का यह कल्याणकारी गुण ही इसे वैश्विक स्तर पर दिनों दिन लोकप्रिय बना रहा है और दुनिया भर के करोड़ों लोग योग से जुड़ रहे हैं। आप भी योग से जुड़िए और खुद को स्वस्थ रखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह था हमारा विशेष कार्यक्रम। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।